स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल साइंस इंस्टीट्यूट बाय दीपक सर में। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक ज़बरदस्त मोटिवेशन के साथ नई क्लास का क्या आगाज़ करेंगे। एक क्लास अपनी साइंस टेंथ की कल डाल चुका हूँ मैं, कल अपनी यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई है। आप इस चैप्टर को, इस वाले तो भाग को पढ़ने से पहले उसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये पूरा भाग उस वाले पार्ट पर डिपेंडेड है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है दोस्तों। अगर आप अभी स्ट्रगल कर लोगे तो आपको ज़्यादा उम्मीद जल्दी अचीव, जो भी अपना टारगेट है जल्दी अचीव कर लोगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बेहतर ज़िंदगी के लिए कांटे भरे रास्ते से भी गुजरना पड़ता है। अगर आपको फूल की तरह ज़िंदगी जीनी है, अच्छे से ज़िंदगी जीनी है, तो पहले स्टार्टिंग में दोस्तों आपको कांटों से गुजरना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। अपन को अपने पास से जो अपन का पार्ट का फ्लो है, मतलब जो अपना पार्ट है साइंस का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उस वाले पार्ट में क्या क्या है दोस्तों उसको बता देता हूँ पहले, फिर उसके हेडिंग टू हेडिंग भाई अपन चैप्टर को फ्लो करते चलेंगे। अपन का जो पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या पार्ट का जो नाम है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस वाले पार्ट में दोस्तों, इस वाले पार्ट में अपन को क्या पढ़ना है, इस वाले पार्ट में पढ़ना है पहले तो सबसे पहले पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन। क्या पढ़ना है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा अपन को पढ़ना है रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, अपन ने दूसरा टॉपिक ये पढ़ना है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। ठीक है। थर्ड अपन को पढ़ना है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये अपना थर्ड टॉपिक पढ़ना है। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे पढ़ते हैं। अगला वाला टॉपिक पढ़ना है अपन को रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। दोस्तों तुम्हें अच्छे से बता दूं, ये वाला जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये 100% बोर्ड में इम्पोर्टेंट होता है। इसमें जो 4-5 अभिक्रियाओं के प्रकार है उनको अपन को पढ़ना है, जो हर हालत में पेपर में ये आएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अपन की जो अगली है छोटी छोटी टॉपिक है, बस दो संचारण और विकृत गंधता। संचारण और विकृति गंधता। पहले तो दोस्तों सबसे अच्छी आदत है, अपन जो 10th क्लास का जो लेवल उठाया वो 0 बेस से उठाएंगे। 0 बेस से उठाकर अपन आराम से टॉपिक बाई अपन इन टॉपिक को पढ़ते जाएंगे। पूरे पार्ट में ये 5 और क्या टॉपिक है, ये अपन को पढ़ने स्माइल के साथ बड़ी अच्छे से पढ़ते रहिए पूरे टॉपिकों को। अब पहला टॉपिक क्या, पहला है अपन का पार्ट का नाम हो गया। अब पहला रासायन, अपन को कुछ मैं उदाहरण बता देता हूँ। पहले अपन की 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मैं पहले ही आपको, आप 9th में अगर आपने अच्छे से, वैसे 9th में कोई पढ़ता नहीं, मस्ती के साथ गुजारते हैं, लेकिन अगर किसी ने पढ़ाई की हो तो मैं आपको तुमको पहले ही बता दूं, 9th में तुमने पढ़ाया जो परिवर्तन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। परिवर्तन होते हैं 2 प्रकार के, 2 टाइप्स, 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब मैं तुम्हें कुछ उदाहरण दूंगा, कुछ उदाहरण दे के बताऊंगा, फिर तुम बताओगे हाँ सर ये होते हैं नहीं होते। देखो, तुमने एक कागज का टुकड़ा लिया, मैंने कल भी बता दिया था, एक बार और बता दूं फ्लो में। तुमने एक कागज का टुकड़ा लिया, उसको फाड़ दिया, फाड़ने के बाद अलग किया, अलग करने के बाद कागज कितने भी फाड़ लो, कागज का टुकड़ा क्या रहेगा? कागज का टुकड़ा कागज का ही टुकड़ा रहेगा। तुमने बर्फ ली, बर्फ से पानी बदला, पानी से बर्फ बन गई। ये दोनों आपस में क्या है? परिवर्तित होते रहते हैं। और एक दूसरा उदाहरण देखो, लकड़ी ली आपने, लकड़ी को जलाया, लकड़ी को जलने के बाद किसमें परिवर्तित हो गई? कोयले में परिवर्तित हो गई। ठीक है। एक आपने रिबन ली, मैग्नीशियम रिबन जो कि धातु की होती है, उसको लिया, उसको जलाने के बाद देखा वो किसमें परिवर्तित हो गया? वो भी अपन की धातु ऑक्साइड MgO में परिवर्तित हो गया। ठीक है। अब देखो रासायनिक, पहले तो भौतिक परिवर्तन देखो, अपनी हेडिंग क्या है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है? ऐसे परिवर्तन जिसमें अवस्था परिवर्तित हो जा सकती है, उसका रंग परिवर्तित हो सकता है। मतलब जैसा कि मैंने आपको एक सबसे सिंपल उदाहरण दिया, जल।
जल लिया, जल को फ्रिज में रखा, फ्रिज सबके घरों में ही होती है आजकल। जल को फ्रिज में रखा, फ्रिज की रखने के बाद वो क्या बन जाती है, बर्फ। जल को किस में रखा, जल को फ्रिज में रखा, फ्रिज में रखने के बाद किसमें परिवर्तित हो गई, वो गई अपन की बर्फ बन गई। ठीक है, बर्फ बन गई। अब बर्फ को बाहर निकाला फ्रिज से, वो किसमें बन गया, जल में। तो सबसे बड़ी बात, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो दूसरी वाली अवस्था से पुनः अपनी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ये अपने क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन। अर्थात ऐसे परिवर्तन जो कि उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब होता है दोस्तों, उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, जैसे देखो ये क्या है, जल, इसमें अपन ऐसा निशान लगाएंगे, मतलब क्या हुआ इसका दोस्तों, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, मतलब बहुत कुछ हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जल है, जल को अपन थोड़ा सा रखेंगे तो किस में बदल जाएगा, आइस, बर्फ में चल जाएगा। बर्फ को बाहर निकाला, किस में बदल जाएगी, जल में बदल जाएगी। ये वाला परिवर्तन होता है, कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन। जल से बर्फ में, बर्फ से जल में क्या ये परिवर्तित होते रहते हैं। ये वाला हो गया अपना भौतिक परिवर्तन। और देखो तुमने, और एक जैसे कि ये कागज का टुकड़ा है, ये अपना क्या है, कागज का एक टुकड़ा है पूरा। इस कागज के टुकड़े में देखो, ये मैंने फाड़ा, कागज के टुकड़े को फाड़ने के बाद ये वाला क्या है, ये भी कागज का टुकड़ा रहेगा, ये भी कागज का टुकड़ा रहेगा। ऐसा तो नहीं कि ये राख बन गया, ये कुछ बन गया, नहीं। ये अपने कण की अवस्था होती है, ये बड़ी कण में रहेंगे। एक और सबसे सिंपल उदाहरण, आपने एक मुट्ठी में लिया नमक, मुट्ठी में नमक भरा, नमक को फैला दिया। एक नमक के इधर 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 चारों तरफ फूल में नमक फैल जाएंगे, लेकिन नमक का प्रत्येक पार्टिकल, जो नमक का प्रत्येक कण होगा वो क्या होगा, वो नमक का प्रत्येक कण NaCl ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। ये अपना कौन सा परिवर्तन हो गया दोस्तों, ये हो गया अपना भौतिक परिवर्तन। अब अगला है अपन का दोस्तों कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अगला सबसे इम्पोर्टेंट परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। कैसी लग रही है दोस्तों क्लास, अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही हो, नहीं आए समझ में तो कमेंट करके बता देना कि समझ में नहीं आ रही। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन यह परिवर्तन होता है, सबसे बढ़िया बात तो यह कि अनुत्क्रमणीय होता है। एक बार जिस अवस्था में चला जाएगा ना, उसी अवस्था को ग्रहण कर लेगा, तो वापस अपनी अवस्था में नहीं आ सकता। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, ये जो रासायनिक परिवर्तन जैसा तुमने लिया, एक क्या ली, एक वो ले ली, लकड़ी ले ली, लकड़ी को जलाया, लकड़ी को जलाने के बाद आपने रख दिया। जब आप रख दोगे तो लकड़ी राख बन जाएगी, राख से लकड़ी द्वारा नहीं बन सकती। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। मतलब ऐसा परिवर्तन जो अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, मतलब एक बार जब अवस्था परिवर्तित कर लेता है तो वह द्वारा अपनी पुनः अवस्था में नहीं आता है। वो कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है अपना रासायनिक परिवर्तन। जैसे अपन को एक चीज का, जल से बर्फ तो बन जाती है, ये तो एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। एक ही सबसे बेस्ट उदाहरण लगता है मुझे, जल, बर्फ और वाष्प। या में दोनों चीज अपन की क्या आ जाती हैं, समझ में आ जाती हैं, जल, बर्फ और वाष्प। वाष्प का मतलब भाप जो हवा में होती है। देखो जल को फ्रीज में रखा, बर्फ बन गई, बर्फ से जल बन गया, ये हो गया अपना उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी भौतिक परिवर्तन। लेकिन जल को जब तुम क्या करोगे, गर्म करोगे, जल को गर्म करोगे तो भाप बन के क्या ऊपर आसमान में उड़ जाएगा। बाकी उसके बाद वो द्वारा जल नहीं बन सकता। हाँ, बरसात के द्वारा बनेगा वो अलग बात है, लेकिन वैसे नहीं आ सकता। तो वो हो गया जो भाप जल से वाष्प में परिवर्तित होती है, वो कौन सी अवस्था होती है, रासायनिक अवस्था, रासायनिक अवस्था परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन जो अनुत्क्रमणीय प्रकार का होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। दूसरा कौन सा हो गया, ऐसा परिवर्तन जो एक बार अपनी अवस्था परिवर्तित कर ले तो दोबारा अपनी अवस्था में नहीं आ सकता, वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। चलो एक अपन को प्रैक्टिकल करके बताएंगे, ठीक है, कि इनके रासायनिक परिवर्तन की कैसे क्या होता है। सुनो तो सब देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं तुम्हें अब एक प्रैक्टिकल को बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल जैसे अपन की परिवर्तन है, ये परिवर्तन से रिलेटिव होता है कि जैसे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसे ही अपना एक प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल क्या है,
आपने एक दुकान से मिल जाती है एक मैग्नीशियम रिबन लोगे। क्या लोगे आप? एक मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन क्या होती है? तो मैग्नीशियम एक धातु होती है, अपन सबको पता है, 9th क्लास में पढ़ लिया होगा आपने कि मैग्नीशियम क्या होती है। एक दोस्तों मैग्नीशियम क्या होती है? एक धातु होती है। अब बहुत से तो इसमें कह रहे हैं, हमें कमेंट करेंगे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा। समझ में कहाँ से आएगा? मैसेज चैट पे तो मैसेज चल रहे होंगे, समझने की बात थोड़ी है। जब भी क्लास देखो तो फ्लाइट मोड पर डाल के देखनी चाहिए, क्योंकि फ्लाइट मोड पर डालने से क्या है, इधर उधर माइंड भी डिस्टर्ब नहीं होता, किसी का कॉल भी नहीं आएगा आपको। एक चैट पे मैसेज आ गया, पहले उसको रिप्लाई दे लो, फिर बाद में सर की क्लास देख लें, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब क्लास पूरी कंसंट्रेशन के साथ देख लीजिए, जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से देखनी चाहिए। सबसे पहले एक मैग्नीशियम रिबन लिया। मैग्नीशियम क्या होता है? धातु होती है। मैग्नीशियम मैंने क्या ले लिया? रिबन ले लिया। जब मैग्नीशियम रिबन को अपन क्या है? जलाते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन को अपन क्या है? जलाते हैं। जलाने का मतलब क्या होता है? हमेशा जलाते किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में। तो दोस्तों एक चीज याद रख लेना, जहाँ कभी भी वायु आ जाए तो वहां पर O2 लगाना है तुम्हें। O2 का मतलब ऑक्सीजन। जहाँ कभी भी वायु आ जाए कि किसी चीज को जलाएंगे, वायु की उपस्थिति में जलाएंगे, तो जब भी वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो वो क्या होती है? O2 होती है। मैग्नीशियम क्या होती है? एक रेगमाल। साइकिल बचपन में सबने गले चलाई है, पता है, खूब रास्तों में आप डोले साइकिल को लेते लेते पंचर हो जाती है। जब साइकिल चलाते हो आप, तो जो पंचर हो जाती है साइकिल, के दुकान पर जाके जो रगड़ने का होता है ना, उसे क्या कहते हैं? रेगमाल। तो मैग्नीशियम रिबन लिया। मैग्नीशियम रिबन को अपन क्या करेंगे? रेगमाल से रगड़ेंगे। रेगमाल से आराम से रगड़ते रगड़ते उस पर शाइनिंग आ जाएगी। उस पर जो रेगमाल वो है मैग्नीशियम रिबन का अपन का तार है, उस पर शाइनिंग आ जाएगी। क्योंकि अगर अपन उसको रगड़ेंगे नहीं ना, तो वो सही रूप से कलर नहीं दे पाएगा, क्योंकि वातावरण में बहुत सारे प्रदूषक होते हैं जो उससे चिपक जाते हैं। इसलिए अपन ट्यूब होते हैं, जो साइकिल की ट्यूब होते हैं, सबने देखा है, पंचर होते हैं, खूब धक्के दिए हैं तुम सबने साइकिल में, खूब अपन घूमे, तो वो जो होता है ना, उस पर क्या करते हैं, जो रगड़ते हैं उसको, वो क्या होता है? रेगमाल। रेगमाल से क्या होता है? तो वो पंचर वाला स्थान है बिल्कुल क्लीन हो जाता है। इसी तरीका से मैग्नीशियम रिबन को जब रेगमाल से रगड़ते हैं तो जो मैग्नीशियम रिबन है ना, बिल्कुल साफ निकल आएगा। मतलब मैग्नीशियम को अपन बोलते हैं Mg। इनको मैं समझाऊंगा अभी, आगे टॉपिक आएगा Mg क्या होता है, कौन सा क्या होता है, कौन सा क्या होता है, मैं अच्छे से समझा दूंगा। मैग्नीशियम रिबन को क्या बोलते हैं? Mg। जब मैग्नीशियम की और रिबन को वायु की उपस्थिति में, वायु का जहाँ मतलब आ जाए वहाँ वाले में अपन को ऑक्सीजन, मैंने बता दिया, जहाँ जहाँ वायु आ जाए वहाँ वहाँ ऑक्सीजन छोड़ दो, तो यहाँ क्या लग देंगे अपन? ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम रिबन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब वो कराते हैं तो ये क्या बनता है? MgO। MgO का मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बनता है, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं कि बनता क्या है, सबसे बड़ी चीज है मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर हम साफ करने के बाद उसे वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? MgO। तो जो ये जलता है ना, एक चमकीली वाली ज्वाला के साथ जलता है। जैसा एक तो अपन लकड़ी जलाओ, कोई दिक्कत नहीं, धुआं के साथ जलेगी। इस दुनिया में भी धुआं ही धुआं है, धुआं के साथ ही लकड़ी जलेगी। लेकिन मैग्नीशियम रिबन को उससे रेगमाल से रगड़कर जब जलाते हैं तो एक अच्छी सी ज्वाला, नीली कलर की मस्त वाली ज्वाला के साथ जलता है और क्या बनाता है? MgO बनाता है। MgO क्या होता है दोस्तों? MgO होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg क्या होता है? धातु। Mg क्या होता है? मैंने बताया, Mg धातु होता है, O2 ऑक्सीजन होता है, तो ये दोनों मिलकर धात्विक ऑक्साइड, इसे क्या बोलते हैं? Mg मतलब धातु, तो धात्विक। O मतलब ऑक्सीजन, तो धात्विक ऑक्साइड। तो ये क्या बनाता है? धात्विक ऑक्साइड बनाता है। ये अपना क्या हो गया? MgO बन जाएगा ना। अब इसको अपन परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला से परिवर्तन हो गया। कौन से परिवर्तन हो गए? रासायनिक परिवर्तन हो गए दोस्तों। एक अगला उदाहरण मैं आपको सिंपल सा और बता देता हूँ। एक अगला उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। एक कॉपर सल्फेट लिया, CuSO का विलेन लिया। एक कॉपर सल्फेट का तुम अगर विलेन लेते हो, उस विलेन को किसमें डाल देते हो? कॉपर सल्फेट। परख नली ली, एक परख नली ली, एक क्या ले ली? एक ले ली तुमने, क्या ले ली? एक परख नली ले ली तुमने। इस परख नली में सब चीज भरी, इसमें कॉपर CuSO। इस परख नली में कॉपर सल्फेट का तुमने क्या रख दिया? विलेन रख दिया। तुम अगर कॉपर सल्फेट की इसमें विलेन को रख देती हो तो क्या होता है दोस्तों? इसमें कॉपर सल्फेट में विलेन को रखोगे, इसमें पहले से ही जिंक उपस्थित कर देते हैं अपन। एक परख नली ली, कॉपर सल्फेट का विलेन रख दिया, साथ में जिंक रख दिया।
कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें जाते ही इसका रंग परिवर्तित हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CuSO4 प्लस Zn। ये बन जाएगा अपना क्या, ZnSO4। क्या बन जाएगा दोस्तों, ZnSO4। तो जो इसका विलय हो जाएगा वो नीला हो जाएगा। तो जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं ना, रासायनिक परिवर्तन क्या करते हैं, अवस्था में भी परिवर्तन करते हैं। जैसे मैंने बताया था, ठोस से द्रव बनती है, पानी से बर्फ बनता है, बर्फ से पानी, अवस्था में भी परिवर्तन करते हैं, रंग में भी परिवर्तन करते हैं, ये सब चीज में परिवर्तन करते हैं। ये कौन से हो गए, अपन के रासायनिक क्या हो गए, परिवर्तन हो गए। अपना टॉपिक यहाँ तक हो गया, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। एक और समझ लो छोटा सा, फिर अपन क्लास समाप्त करेंगे। रासायनिक समीकरण और जो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और जो भौतिक परिवर्तन होता है उनमें अंतर पूछ लेते हैं। वैसे तो 9th क्लास में था ये, 10th में इतना नहीं है, फिर भी बता देते हैं। अब देखो मैंने तुम्हें एक दो अंतर मुँह से याद कर लो। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, सिंपल सा, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय प्रकार का होता है। मैंने बताया था ना कि एक बार अवस्था मतलब उत्क्रमणीय मतलब जैसे जल से बर्फ बन गया, बर्फ से जल। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है वो किस प्रकार का होता है, उत्क्रमणीय प्रकार का। जबकि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय प्रकार का हो जाएगा। सिंपल है। दूसरा उदाहरण, भौतिक परिवर्तन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो फिर वो पुनः अपनी अवस्था में दोबारा आ सकता है। मतलब एक में चला गया, मतलब यहाँ से मैं उस वहाँ तक पहुँचूंगा, वहाँ से अपनी द्वारा यहाँ पे आ जाऊंगा। ये वाला परिवर्तन कौन सा हो गया, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कौन सा होता है, जैसे कोई आदमी डेथ हो जाता है, मर जाता है। तो सबसे सिंपल उदाहरण होता है, कोई आदमी क्या हो गया, डेथ हो गया। डेथ होने के बाद नीचे से कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, बड़े घर, जैसे हम भगवान का घर बोलते हैं बड़े घर, वो वहाँ पे पहुँच जाता है। तो वहाँ पे जाने के बाद दोबारा नीचे नहीं आ सकता, वो अगला जन्म, वो जो सिस्टम रहता है उस चीज़ को साइंस नहीं मानती। अपन क्या कहते हैं कि वो वहाँ पे पहुँच गया, वहाँ से वो वापस यहाँ नहीं आ सकता। वो अपन का कौन सा हो गया, रासायनिक परिवर्तन। सबसे सिंपल उदाहरण, अपन यहाँ से कहाँ गए, स्कूल गए, स्कूल के बाद शाम को अपन कहाँ लौट के आएंगे, घर पे। यहाँ से स्कूल गए, स्कूल से घर पे गए, तो जो यहाँ से वहाँ से यहाँ आ जा सकते हैं ना, वो कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। और यहाँ से और भगवान के पास चले गए, वापस अपने घर पे नहीं आ सकते, वो सबसे सिंपल है, कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। तो ये अपना हो गया रासायनिक परिवर्तन। सबसे सिंपल उदाहरण याद रखो, स्कूल का, ऊपर भगवान के पास का। और किसी को कोई कहता है ना, कोई क्या कहता है, बहुत से ऐसे होते हैं कहते हैं कि सर हम तो स्वर्ग को जाएंगे। तो बेटा स्वर्ग को जाने से पहले मरना पड़ेगा, तो पहले मरो फिर स्वर्ग को जाओ। इसलिए स्वर्ग को अभी मत जाओ, पहले अपन पढ़ लेते हैं, फिर स्वर्ग को चलेंगे। मैं भी साथ में चलूंगा तो थोड़ा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। एक अवस्था दूसरी अवस्था, उदाहरण मैंने काफी सारे लिख दिए हैं। उदाहरण सहित अपन की 3-4 क्या हो गए, अपन के भौतिक और रासायनिक इनमें अंतर हो गए। एक अपन का जो कल पढ़ेंगे उसको बता देता हूँ मैं, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। जो रासायनिक समीकरण होता है ना, जैसे कि NaCl कहाँ से आया, NaCl नमक कहाँ से आया, इनको अपन लिखते हैं ना, इनको हम कैसे लिखते हैं, इनको मैं अभी तुम्हें कल वाली जो क्लास आएगी उसको लिखाऊंगा। अगर तुम्हें ये जो आज की जो क्लास समझ में आई है तो चैनल को, क्लास समझ में आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे जो आगामी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।